पारिवारिक किराएदार, विकसित भारत की दौड़ में खोता इंसान। नमस्कार, मैं अनंत भूषण त्रिपाठी। आज मैं आपसे किसी राजनीति, अर्थव्यवस्था या तकनीक की नहीं, बल्कि उस बदलाव की बात करना चाहता हूं जो हमारे घरों, रिश्तों और दिलों में चुपचाप हो रहा है। 1947 में भारत आजाद हुआ। गुलामी की जंजीरों से निकलकर देश ने विकास का सफर शुरू किया। 1950 का भारत संघर्ष का भारत था। 1980 का भारत सपनों का भारत था। 2000 का भारत बदलाव का भारत बना और आज 2026 का भारत विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। हम 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति के वैश्विक केंद्र बनने की बात कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं, मेट्रो दौड़ रही है, डिजिटल भुगतान हो रहा है, रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहे हैं, एआई इंसान के काम आसान कर रहा है। लेकिन इसी दौड़ के बीच एक सवाल खड़ा होता है, क्या इंसान भी आगे बढ़ रहा है या केवल तकनीक आगे बढ़ रही है? आज जीवन 30 सेकंड की रील की तरह हो गया है। सब भाग रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर जाना कहाँ है। हर दिन समाचारों में कुछ नया सुनने को मिलता है। कहीं पति पत्नी की हत्या कर रहा है, कहीं पत्नी पति पर हमला कर रही है, कहीं बेटा अपने पिता पर कुल्हाड़ी चला रहा है, कहीं एक पिता अपनी ही बेटी का सौदा कर रहा है, कहीं कल तक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति अचानक साइलेंट हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ देता है। हर दिन करोड़ों रुपए की बरामदगी की खबरें, हर दिन नए घोटाले, हर दिन नए विवाद। सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। नशा विरोधी अभियान भी चल रहा है और हर कुछ दूरी पर शराब की दुकान भी दिखाई देती है। जिन आध्यात्मिक गुरुओं को कभी लोग भगवान का दर्जा देते थे, उन्हीं के नाम भ्रष्टाचार और अपराधों से जुड़ने लगते हैं। जिन सिनेमा घरों के बाहर कभी टिकट के लिए लंबी लाइनें लगती थीं, आज फिल्मों का भविष्य अखबार के एक छोटे कॉलम तक सीमित हो गया है। दुनिया बदल रही है, लेकिन इस बदलाव में कहीं ना कहीं इंसान अपने आप से दूर होता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अब परिवार के सदस्य कम और पारिवारिक किराएदार ज्यादा बनते जा रहे हैं। मैंने 10 वर्ष की उम्र में घर से बाहर कदम रखा था। सन 1990 में मेरे पहले टेलीविजन कार्यक्रम का मेहनताना ₹100 मिला था। कम उम्र में ही मैंने एक बात समझ ली थी कि समय के साथ आय और खर्च दोनों बदलते हैं। 1920 में एक परिवार ₹10 में चल जाता था। 1940 तक आय भी बढ़ी और खर्च भी बढ़ा। 1960 आया तो एक और शून्य जुड़ गया। 1980 तक खर्च हजारों में पहुंच गया, फिर 10,000, फिर लाख, और आज 2026 में एक परिवार की मासिक आय लाखों में पहुंचने के सपने देख रही है। लेकिन इसी दौरान एक और चीज घटती चली गई। परिवार। कभी एक घर में दादा दादी, चाचा ताऊ, बुआ, भाई बहन और बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज उसी परिवार के सदस्य अलग अलग मकानों में रहते हैं, फिर उनके बच्चे अलग रहते हैं, फिर अगली पीढ़ी और दूर चली जाती है। ऐसा नहीं कि परिवार खत्म हो गया है, परिवार अभी भी मौजूद है, लेकिन दिलों का जुड़ाव कम हो गया है। सबके पास घर हैं, कमरे हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट है, लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग घंटों मोबाइल से बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं। बच्चे संस्कारों से ज्यादा स्क्रीन से सीख रहे हैं। माता पिता व्यस्त हैं, बुजुर्ग अकेले हैं, युवा मानसिक तनाव में हैं। लोग अपनी परेशानियां किसी इंसान से नहीं, मोबाइल से साझा कर रहे हैं। दोस्तों की जगह फॉलोअर्स ने ले ली है, संवाद की जगह नोटिफिकेशन ने ले ली है, ज्ञान की जगह अधूरी जानकारी ने ले ली है, और जीवन की जगह केवल व्यस्तता बची है। यही कारण है कि आज आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन मानसिक शांति घट रही है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन संतुष्टि कम हो रही है। तकनीक बढ़ रही है, लेकिन रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। एआई हमारे लिए लिख सकता है, चित्र बना सकता है, गणना कर सकता है, निर्णय लेने में सहायता कर सकता है, लेकिन एआई मां की ममता नहीं दे सकता। एआई पिता का अनुभव नहीं दे सकता। एआई दादा दादी की कहानियां नहीं सुना सकता। एआई रिश्तों की गर्माहट नहीं दे सकता। एआई प्रेम नहीं दे सकता। और जिस दिन इंसान ने प्रेम खो दिया, उसी दिन वह सबसे बड़ी संपत्ति खो देगा। 2047 का विकसित भारत केवल बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं बनेगा। विकसित भारत तब बनेगा जब तकनीक के साथ संवेदनाएं भी विकसित होंगी, जब एआई के साथ इंसानियत भी बचेगी, जब डिजिटल क्रांति के साथ परिवार भी मजबूत होंगे, जब बच्चे केवल करियर नहीं, संस्कार भी सीखेंगे, जब घर केवल मकान नहीं, परिवार बनेंगे।
आज मानव जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई से आगे बढ़कर अब प्रेम, परिवार और मानवीय मूल्यों को बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, 2 कमरों के घर में रहने वाले किराएदार मत बनिए। अपने परिवार के सदस्य बनिए। मोबाइल से कुछ समय निकालिए, बात कीजिए, मुस्कुराइए, सुनिए, समझिए, रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव तकनीक नहीं, एक मजबूत, संस्कारी और प्रेमपूर्ण परिवार होगा। धन्यवाद। अनंत भूषण त्रिपाठी।